इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 22 से, क्योंकि 21 तक के सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। एक एक क्वेश्चन अच्छे से हम लोगों ने समझा है। तो आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती मैनी सोल्यूशन क्या है। पीछे जो क्वेश्चन थे उसमें हम लोग बात करते थे वन सोल्यूशन, मगर यहाँ पर बात हो रही मैनी सोल्यूशन। अब ये मैनी सोल्यूशन क्या है पहले इसको समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखो 22, 23, 24, 25 ये चारों क्वेश्चन है ना, ये चारों क्वेश्चन एक ही जैसे एक ही पैटर्न में हमारे सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैनी सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर गौर से समझना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने मैनी सोल्यूशन की बात की है, तो यहाँ पर ध्यान दो। जब हम लोग पहले फिगर बनाते थे अपना ग्राफ है ना, तो ग्राफ में ऐसे कुछ फिगर बनाते थे। हमारी लाइन कुछ ऐसे जाती थी और ऐसे जाती थी, मतलब एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती थी। ठीक है, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती थी, उसे कहते थे हम लोग वन सोल्यूशन। किसे क्या कहते थे? वन सोल्यूशन। मगर यहाँ पर बात हो रही मैनी सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारी जो लाइन होंगी ना, आपस में बहुत जगह इंटरसेक्ट करेंगी, बहुत जगह आपस में छुएंगी, टच करेंगी। तो कैसे करेंगी उसको समझ लो। ये सब एग्जाम्पल है। ये हो गई हमारी लाइन और इसके ऊपर एक और दूसरी लाइन हमारी जाएगी। ठीक है, जब एक के ऊपर एक लाइन हमारी जाती है तब बनता है हमारा मैनी सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे इन्फिनिटी सोल्यूशन हमारे हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई। ये वन सोल्यूशन, ये हो गया हमारा इन्फिनिटी सोल्यूशन। एक और सोल्यूशन होता है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो ये आप अच्छे से समझ पा रहे हो, नहीं देखी तो उसको जाके जरूर देखो। ठीक है, तो समझ गए। ये हमारा क्या था? वन सोल्यूशन था, और ये हो गया हमारा मैनी सोल्यूशन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह की बात करा। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक ही चीज अच्छे से हमें समझ में आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 22 है, 21 नहीं है। ठीक है, पहली बात। तो अब देखो 22 है, यहाँ पर दिया है 2x + 3y = 6, 4x + 6y = 12। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। हमें क्या करना है, पहले x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें x की वैल्यू कुछ अपने मन से रखनी है, या फिर y की वैल्यू कुछ भी अपने मन से रख लो। तो हम लोग सबसे पहले रखते हैं यहाँ पर पहला वाला इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ पर पहली इक्वेशन हमारे पास 2x है, पेन भी हमारा। तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर है क्या 2x है, तो हमने यहाँ पर 2x कर दिया, प्लस कर दिया हमने यहाँ पर 3y और इक्वल्स टू हमने कर दिया 6। ये हो गया हमारे पास पहली इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो हमें y क्या मिलेगा, अगर हम y की वैल्यू रखेंगे तो x क्या मिलेगा, ये हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुट कर लेते हैं y की वैल्यू। y इक्वल्स टू हम 0 पुट करके देखते हैं। जब हमने y इक्वल्स टू 0 पुट किया तो यहाँ पे मिल गया 2x, यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ कर दिया 3, y की जगह पे 0 कर दिया, इक्वल्स टू हो गया 6। ठीक है, 3 × 0 मतलब क्या होता है? 0 होता है। 2x है तो यहाँ पर हो जाएगा 2x = 6, 2 3 = 6, तो यहाँ पर हो गया x = 3। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई। जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x हमको 3 मिल गया। अब आगे हम बात करते हैं। आगे देखो यहाँ पर जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो हमें 3 मिल गया। अब कुछ और रख के देख लो, 1 रख के देखते हैं। यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर y की जगह पे 1 रखा तो 3 × 1 = 3, 3 हमारा क्या होगा प्लस का, इधर चला जाएगा माइनस का, 6 - 3 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3। अब क्या 3 हमारा 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है, तो 1 नहीं रख सकते। अगर हम लोग यहाँ पर x की जगह पे पुट कर देते हैं क्या 0, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। चलो करके देखते हैं। x इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × 0 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3y, और यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा 6। ठीक है, 2 × 0 मतलब 0, और यहाँ पर कर दिया प्लस 3y = 6। अब देखो 3 हमारा यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई में, देखो 3 y के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, 3 × 2 = 6, तो y = आ गया हमारे पास 2। कब आया? जब हमने x की वैल्यू 0 रखी। इतनी बात क्लियर? अब आगे आओ। अब देखो चाहो तो इन दोनों से ही अपना फिगर हम बना सकते हैं, मगर हम एक और लेके कर लेंगे। आने वाले जो आगे क्वेश्चन उसमें 2 से भी कोशिश करेंगे, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो 3 निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 निकाल लिए हैं, अब तीसरा निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने 0 रख के देखा, यहाँ 0 रख के देखा, 1 रखा तो काम नहीं बना, इसमें 1 रखेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर काम नहीं बनेगा। 2 रखे देंगे, 4 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, और 3 × 2 = 6, फिर भी हमारा काम नहीं बन पाएगा, है ना। काम हमारा बन सकता है, देख लेते हैं एक बार, समझते हैं। तो नहीं बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पर -3 कर दें, -3 करें मतलब 3 × 2 = 6, माइनस प्लस 12, ठीक है हो जाएगा। तो हमने किया x = -3। ठीक है,
अब यहाँ लिखा 2 और x की जगह पे हमने कर दिया 3, वो भी माइनस का, और यहाँ पर कर दिया प्लस, यहाँ पर 3y और यहाँ पर है 6, 3 2 जा 6, वो भी माइनस का 6, प्लस यहाँ पर है 3y और यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा 6, ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस, तो यहाँ लिख दिया 3y इक्वल टू 6 प्लस 6, तो यहाँ पर लिखा 3y इक्वल्स टू हो गया 12 और 3 4 जा होता है 12, तो यहाँ लिखा y इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 4। क्लियर हो गया। तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया, y इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3। क्लियर, ये 3 चीज मिल गए। अब इन्हें क्या करते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं x और y की और उसे अच्छे से लिख देते हैं। तो जब हमने x की वैल्यू क्या पुट की थी, मान लो यहाँ पर हमने 0 शुरू किया था, y की वैल्यू 0 पुट किया तो हमने x 3 मिल गया था, फिर हमने x 0 पुट किया तो हमें y 2 मिला, और फिर हमने x को -3 पुट किया तो हमें y मिल गया 4। क्लियर हो गया। अब इसी तरह हम लोग दूसरे इक्वेशन से निकालते हैं। तो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 4x, यहाँ पे लिख दिया हमने 4, यहाँ कर दिया x प्लस 6y इक्वल्स टू कर दिया हमने 12। अब यहाँ पर रख के देखो, अब 0 हम रख के देखते हैं। तो सबसे पहले हमने x इक्वल्स टू हमने कर दिया 0, तो हमें मिल जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 6y हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 12, तो यहाँ पर आएगा 6y इक्वल्स टू हो जाएगा 12 और 6 2 जा होता है 12, तो y आ गया, हमें मिल गया यहाँ पर 2। क्लियर। अब हमने x यहाँ पर रखा था 0, तो y इक्वल्स टू 0 रख के देखते हैं। y इक्वल्स टू 0 रखा तो यहाँ पर 4x प्लस 6y की जगह पे 0 और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पर 4x हो गया। ठीक है, और इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 12, 4 3 जा 12, तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे आ जाओ। अब आगे हमें क्या करना है कि पहले x के 0 रखा 1 रख के देखो। अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पर तो काम बनेगा 4, यहाँ चला जाएगा तो आ जाएगा 8, नहीं डिविजिबल है। यहाँ 1 रखो 6, ये भी डिविजिबल नहीं हो पाएगा। 2 जा 8 कर देंगे 4 तो भी नहीं होगा। 3 करेंगे 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, काम नहीं बनेगा। 5 रखेंगे 5 4 जा 28, ये भी डिविजिबल नहीं है। 6 4 जा 24, 12 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y इक्वल्स टू 6 कर देंगे। y इक्वल्स टू 6 कर दो या फिर y इक्वल्स टू 6 करो या फिर x इक्वल्स टू 6 करो, दोनों से हमारा काम बन सकता है। तो हम यहाँ पर x इक्वल्स टू 6 कर देते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू 6 पुट कर देंगे तो 6 4 जा 24, ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस, 12 6 से डिविजिबल है तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा कि ये हो गया हमारे पास 4 और यहाँ पर x की जगह पे हमने कर दिया 6 और यहाँ पर प्लस 6y कर दिया इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 12। ठीक है, 24 आ गया, 6 4 जा 24 होता है, प्लस कर दिया और यहाँ पर 6y और यहाँ पर 12। अब देखो यहाँ पर 24 प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो 6y इक्वल्स टू 12 माइनस कर दिया हमने 24। इसे सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर हमारे पास 6y और 6 2 जा 12, वो भी किसका आएगा, माइनस का। तो y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास -2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, -2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बना लेते हैं टेबल। तो टेबल बनाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ लिखा x, यहाँ पर कर दिया y। अब x की वैल्यू हमने पुट की थी सबसे पहले 0, तो हमें मिला 2। फिर y की वैल्यू हमने 0 पुट की तो हमें मिले था 3x3। फिर हमने x की वैल्यू 6 पुट किया तो y मिला -2। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो इसके लिए हमने ग्राफ ले लिया अपना। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो टेबल थी उसमें देखो x हमारे पास 3 था, y था 0। x हमारे पास 3 कहाँ पर है भैया, x3 हमारा ये है और y हमारा 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 3,0। अब दूसरा देखो, यहाँ पर हमारे पास x 0 है तो y हमारे पास 2 है, 2 हमारा इस पॉइंट में है, तो 0,2 ये हो गया। अब यहाँ पर है हमारे पास x -3 हमारा ये पॉइंट है। ठीक है, और y हमारे पास 4 है, y हमारे पास 4 ये है, तो ये हमारा कुछ मिलेगा इस पॉइंट में। ओके, सीधा ये जाएगा कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो इस पॉइंट में मिलेगा हमें। आप लोग क्या करना, ग्राफ पेपर में ही बनाना। तो हमें ये 3 पॉइंट मिल गए। अब इन तीनों को हम मिला देते हैं। इसको हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, ओके, ये ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये लाइन हमारी हो गई। अब दूसरे में आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास x 0 है तो हमने यहाँ पर 0 ले लिया, y हमारे पास 2 है तो ये पॉइंट मिल गया हमें। ठीक, अब आगे देखो, यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 है। क्या है, 3, x 3 है, x मतलब 3 हमारा ये है, y हमारे पास क्या है, 0 है, ये है। अब आगे देखो, यहाँ पर x हमारे पास 6 है, x हमारा 6 कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, और y हमारे पास क्या है, -2 है, -2 हमारा कहाँ पर आएगा, -2 आएगा हमारा इस पॉइंट में। अब इसको हम लोग मिलाएंगे तो हमें कहाँ मिलेगा, कुछ इस पॉइंट में हमको ये मिल जाएगा, है ना,
कुछ ऐसे मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो देखो अब दोबारा जो हमारी लाइन बन रही है वो फिर से हमारे इसी के ऊपर बन रही है, क्योंकि एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था, ये था 3 और 0 था, फिर तीसरा हमारे पास ये। तो मतलब क्या हो रहा है, दोबारा भी जो हमारी लाइन बनेगी इसके ऊपर ही हमारी बन जाएगी। तो जब एक के ऊपर एक लाइन बनती है तो वो होता है हमारे पास इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, और यही हो गया हमारे का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन 23, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मैनी सोल्यूशन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 22 में किया था वैसे ही इसमें भी करेंगे। एक्स वाई की कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक्स वाई की वैल्यू मतलब निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, ग्राफ में पुट करके दिखा देंगे। तो जब ग्राफ में हम लोग पुट करेंगे तो हमें फिर से जो सोल्यूशन मिलेगा वो होगा इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। गॉट इट। तो चलो इसे शुरू करते हैं। तो पहले जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 3x, ठीक है, माइनस वाई और इक्वल्स टू है 5। इसमें हम लोग x की वैल्यू कुछ रख के देखते हैं और y की वैल्यू कुछ रख के देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 ले लेते हैं, इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया, 0 किया। तो यहाँ लिखा 3x की जगह पे हमने 0 लिख दिया, और यहाँ पर माइनस वाई इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 इंटू 0 मतलब 0, माइनस वाई इक्वल्स टू यहाँ पर 5 है। अब देखो माइनस यहाँ पर है, यहाँ भेज देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो y ऐसे हो गया हमारे पास -5। अब हमने x इक्वल्स टू 0 लिया, अब हम कुछ और लेके देखते हैं। अभी हमने x इक्वल्स टू 0 लिया, x इक्वल्स टू 1 लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू 1। अब देखो y अगर 0 ले लोगे, मान लेते हैं हमने y 0 ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा पता है, यहाँ मिल जाएगा 5/3 मिल जाएगा, मगर हमें तो डिवाइड में चाहिए नहीं ना, इसलिए हमने y 0 नहीं लिया। अब हमने लिया है x की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 5। 3 1 जा 3 प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर y माइनस का जो है 5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाई इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल्स टू 2। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमें 2 सोल्यूशन मिल चुके हैं। अब एक और निकाल लेते हैं। अब सोचो हम लोग क्या करें। देखो हमने अभी x की जगह पे क्या रखा है 1, तो y की जगह पे 1 रख के देख लो यार। तो यहाँ पे लिखा y इक्वल्स टू 1, हो जाएगा हमारा इससे भी कम। तो यहाँ लिखा 3x, यहाँ कर दिया माइनस वाई इक्वल्स टू कर दिया 5, माइनस वाई की जगह पे हमें 1 रखना था, हमने 1 यहाँ पर ऐसे पुट कर दिया। अब देखो माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, तो 5 + 1 क्या होता है, 6 होता है। यहाँ पर है 3x। ठीक है, 3 2 जा होता है 6, तो x आ गया हमारे पास यहाँ पर 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, टेबल बना देना है सिंपल सा। तो जो हमारा टेबल होगा वो कैसे बनेगा, वो होगा x, ये होगा y, और कुछ होगा ऐसे। अब देखो हमने x की वैल्यू 0 रखी थी, तो y हमें -5 मिला। फिर हमने y की वैल्यू फिर हमने x की वैल्यू 1 रखी थी, तो y हमें 2 मिला। फिर हमने x 1 रखा था, तो y हमने 1 रखा था, तो x हमें 2 मिला था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये तो हमारे हो गए पहले वाले की। अब दूसरी वाली इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरी हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 6x माइनस है 2y, और यहाँ पर है इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, इसमें भी हमें यही करना है जैसे हमने अभी किया। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं x इक्वल्स टू 0 से। फिर से x इक्वल्स टू हमने 0 ले लिया। तो जब हमने x इक्वल्स टू 0 लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x की जगह पे 0 माइनस 2y, और यहाँ पर हो जाएगा 10। ये तो खत्म, 6 इंटू 0 मतलब 0, -2 है, मल्टीप्लाई में इसके साथ इधर चला जाएगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू -10/2, 2 5 जा हो जाएगा 10। तो y हमें क्या मिल गया, y मिल गया हमें 5। क्लियर हो गया। अब हमने x इक्वल्स टू 0 रखा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, x इक्वल्स टू 1 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। ओके, 6 इधर चले 4 डिविजिबल है, तो हमने यहाँ लिखा 6, यहाँ कर दिया x की जगह पे 1, और यहाँ कर दिया -2y इक्वल्स टू 10। यहाँ लिखा 6 1 जा 6, प्लस का इधर चलाएगा तो माइनस का, तो -2y इक्वल्स टू 10, माइनस हो गया 6 इक्वल्स टू 4, -2y। इसको सॉल्व किया, 2 2 जा 4, और यहाँ पर माइनस, इधर माइनस चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। क्लियर हो गया। अब आगे आ जाओ। अब हमने x इक्वल्स टू 1 लिया है, तो y भी हम 1 लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा 1, वो भी y। अब यहाँ पर y दिख रहा है, वहाँ पर 1 रखो, 6x, ठीक, -2, यहाँ पर कर दिया हमने 1, यहाँ कर दिया 10। ये 2 1 जा 2, माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, तो यहाँ लिखा 6x इक्वल्स टू 10 + 2,
इक्वल्स टू होता है 12, यहाँ पे लिखा 6x, 6 2 होता है 12, तो x इक्वल्स टू होता है 2। ये हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ पर x और y की वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हमने x, यहाँ पे ले लिया y। अब जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो हमें क्या मिला, y मिल गया 5, x 0 y 5, x हमने रखा 1 तो y मिला -2, और फिर हमने y रखा 1 तो x मिला हमें 2। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी को रिप्रेजेंट करके दिखा देना है ग्राफ में, तो हमने ग्राफ ले लिया। तो अब यहाँ पर फिगर पे आ जाओ। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, x 0 है तो 0 हमारा यहाँ पर आएगा, y हमारे पास -5 है तो -5 हमारा आएगा इस पॉइंट में। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 0, -5। अब यहाँ पर देखो हमें 1 मिला था और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 2 नहीं होगा, ये माइनस है, माइनस इधर लगेगा तो ये आएगा -2। 1 हमारे पास x है, ठीक है, ये हमारा 1x है, और y हमारे पास है -2, तो ये दोनों हमें मिलेंगे इस पॉइंट में यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखो जो x है वो हमारे पास 2 है और y हमारे पास 1 है। x हमारे पास 2 यहाँ पर है और y हमारे पास 1 है, और ये मिलेगा हमें इस पॉइंट में। ठीक है, ये पॉइंट है। अब ये 3 पॉइंट हमें मिल गए। अब इन 3 पॉइंट को हम लोग मिला लेते हैं। ये हमने मिला लिया ऐसे। क्लियर होगी इतनी बात, समझ में आ गया। अब आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास है दूसरा, यहाँ पर है x की जगह पे 0, तो 0 हमारे पास कहाँ है, ये है। y हमारे पास 5 है तो 5 हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ना, तो ये लिख दिया हमने 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 0,5। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है, 1, और यहाँ पर है -2 है। ठीक है, तो 1 हमारे पास कहाँ पर है, ये हमारा है x का 1, ये है, -2 हमारा ये है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है 2 और 1, 2 हमारे पास कहाँ है, ये है, और 1 हमारे पास ये है, तो हमारे पॉइंट ये दोनों हो गए। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर तो नहीं बनना चाहिए, इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा माइनस लगा है, हमारा माइनस यहाँ पर भी आएगा और माइनस यहाँ पर भी हमारा लगेगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो सब जगह माइनस हमारे ज़रूर लगेंगे। अब इसको पॉइंट को हटाते हैं, फिर से इस पॉइंट को हम लोग ढूंढते हैं, तो 0 ये है और -5 हमारा ये है, मतलब ये वाला पॉइंट। फिर से देखो हमें ये 3 पॉइंट सेम पॉइंट मिले, मतलब जो हमारी लाइन होगी वो फिर से इसके ऊपर ही बन रही है। ठीक है, हमारी लाइन क्या है, इसके ऊपर ही बन रही है ऐसे। तो जब एक ऊपर एक लाइन बनती है तो क्या होता है, ये इन्फिनिटी सोल्यूशन होता है। बस यही हमें करके दिखाना था और यही हो गया हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो माइनस है उसको हमेशा लगाएं, क्योंकि यहाँ पर 2 बार हमसे हल्की सी गलती हो गई, उसके लिए सॉरी। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी वैसे ही हमारा सॉल्व होने वाला है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास है 2x + y = 6। तो पहली वाली इक्वेशन हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे लिखा 2x, यहाँ कर दिया +y, और यहाँ पर इक्वल टू हमने कर दिया 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y = 0 यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 2x, यहाँ पर +0 हो जाएगा, इक्वल टू हमें मिल जाएगा 6। ठीक, तो देखो 0 का कोई मतलब नहीं, यहाँ बचेगा 2x = हो जाएगा 6, 2 3 6, तो x = हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। क्लियर हो गया। तो y = हमें 0 जब हमने पुट किया तो x हमें 3 मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पुट करेंगे, क्या पुट करते हैं, यहाँ पर हमने पुट कर दिया, मान लो x y जब हम 1 किया इधर चला जाएगा तो 5, ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा हमारे पास। 2 किया इधर हो जाएगा, फिर ठीक है। यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि x की जगह पे हमने 1 पुट किया। ठीक है, तो यहाँ लिखा 2, 1 कर दिया, और यहाँ पर कर दिया +y = 6 कर दिया। देखो यहाँ पर 2 1 2, प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y = 6 - 2, तो हमें यहाँ पर y मिल गया, यहाँ पर 4। क्लियर हो गया। अब आगे देखो, जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो हमें 4 मिल गया, वो भी क्या, y मिला। अब 1 रख के देख लिया तो 2 रख लो भैया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, आराम से y हमें मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने x = 2। तो जब हमने x = 2 पुट किया तो हमें मिला 2, ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा 2, प्लस कर दिया y = कर दिया 6, 2 2 जा 4, 4 प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो y = 6 - 4, यहाँ पर y आ जाएगा हमारे पास 2। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, टेबल बना लेनी है, एक x लिखा, यहाँ पर y लिखा। ठीक है, जब x की वैल्यू हमने क्या रखी थी, ओके, हमने सबसे पहले y की वैल्यू पुट की थी 0, तो हमें x मिला था 3। फिर हमने x की वैल्यू 1 पुट की थी तो हमें y मिला था 4। फिर x हमने 2 रखा तो y मिल गया 2। क्लियर हो गया। अब इसी तरह हम लोग दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 6x, कर दिया यहाँ पर +3y,
और इक्वल्स टू कर दिया 18। अब हमें करना क्या है यहाँ पर वो समझो। फिर से इसी तरह हमें कुछ x की वैल्यू ले लेनी है या फिर y की वैल्यू ले लेनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले x की वैल्यू नहीं y की वैल्यू 0 लिखा, 6 3 18 हमारा काम हो जाएगा। तो हमने y इक्वल्स टू 0 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि देखो 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 6 3 18 होता है, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी ईजिली। तो यहाँ लिखा 6x प्लस कर दिया 3 y की जगह पे 0 और यहाँ पर इक्वल्स टू 18। अब देखो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिखा 6x और यहाँ कर दिया हमने 18, तो 6 3 18, तो x इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 3। क्लियर। अब आगे देखो y इक्वल्स टू हमने 0 पुट किया। अगर हम लोग x 0 करेंगे तो भी हमें कुछ मिल सकता है। क्या मिल सकता है वो भी देख लो। हमने यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने 6, यहाँ कर दिया 0 प्लस कर दिया 3y इक्वल्स टू कर दिया हमने 18। ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 3y इक्वल्स टू 18, तो 3 6 तो y हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 6 मिल गया, ठीक। अब आगे देखो, आगे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, आगे हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 6x, x की जगह पे 1 और यहाँ पर कर दिया प्लस 3y और इक्वल्स टू 18 हो गया। यहाँ पर 6 1 6 प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो यहाँ बचेगा 3y इक्वल्स टू 18 माइनस 6, हमें यहाँ मिल जाएगा 12 और 12 हमारा 3 से जाएगा 4 टाइम, तो 3 4 हो जाएगा 12। तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया, ठीक। अब इसमें पहले टेबल बनाओ, यहाँ पे लिखा x, यहाँ पर कर दिया y। अब यहाँ पर हमने लिखा x, तो x की वैल्यू हमने 3 जब हमें मिली जब हमने y रखा था 0, और ऐसे ही हमने x 0 रखा y 6, और ऐसे ही x 1 रखा और y रखा 4। अब ध्यान देना एक चीज, इसमें दो चीज तुम्हें सेम दिख रही है, क्या, 3 और 0 1 और 4, है ना, बस यही डिफरेंस है। अगर चाहते यहाँ पर 2 रख देते, है ना, तो भी हमारा सोल्यूशन आ जाता। अगर हम लोग यहाँ पर 2 रखते वैल्यू तो भी हमें सोल्यूशन ये मिल जाता, मगर हमने 2 नहीं रखा, रख देते तो इजी रहता है ग्राफ बनाने में। तो देखो कैसे इजी रहता है, चलो हम देख लेते हैं। ग्राफ पे आते हैं, ये हमारा ग्राफ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 3 है और y हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, 0। क्लियर। अब यहाँ पर x 1 है हमारे पास, मतलब ये, और y हमारे पास क्या 4 है, मतलब यहाँ पर, तो y हमारा कुछ इस पॉइंट में मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमें मिल जाएगा y, यहाँ लिखा 1, 4। अब तीसरा जो हमारे पास 2, 2, मतलब x भी 2 है y भी 2 है, तो ये हमें मिलेंगे कुछ इस पॉइंट में यहाँ पर, ठीक है। अब इन तीनों को हम मिला देते हैं, क्लियर हो गया। अब ये तीनों हमारे यहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 3, ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर दिया 3, x हमारे पास 3 है भैया, y 0 है, ये एक पॉइंट जी हमें फिर से मिला। और यहाँ पर देखो 0 है हमारे पास, क्या इस बार x है, y हमारे पास 6 है, मतलब ये। अब देखो ये जो लाइन है ना हमारी, अगर ग्राफ में बनाएंगे तो ये 6 से होते हुए जाएगी, कहाँ से, 6 में टच होते हुए, तो हमें ये एक पॉइंट मिल जाएगा 6, 0। क्लियर है। और यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है 2, 2, ठीक है। और ये 1 और 4, तो हमें ये दिख रहा है 1 ये और 4 ये, फिर से हमारा वही पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हमारी लाइन है फिर से ऊपर जाएगी, इसी के एक ऊपर एक, मतलब यहाँ पर फिर से बनेगा हमारा इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन आ जाएंगे और यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया हमारे पास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर फिर से हमारे पास दो इक्वेशन है। यहाँ पर पहली इक्वेशन हमने लिख ली, यहाँ लिखा है x - 2y, ठीक है, इक्वल्स टू 5 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमने x की वैल्यू पुट कर दी 1, तो x इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 1, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, x की जगह पे 1 रखा, माइनस यहाँ पर 2y और इक्वल्स टू हो जाएगा 5। ये देखो हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है, प्लस का, ये 5 हमारा प्लस का, उठा के यहाँ पर ले आएंगे 1, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 2y हमारे पास जो है माइनस 2y जो है माइनस का इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, इक्वल्स हमने कर दिया 2y, ठीक है। 2 2 होता है 4, तो यहाँ पर आएगा -2 इक्वल्स टू y। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई, -2 मिल गई। क्लियर हो गया इतनी बात। x जब हमने 1 रखा तो y मिल गया -2। अब हम कुछ और रख लेते हैं, अब हम लोग y रख लेते हैं। अगर हमने y यहाँ पर रख लिया कितना, अगर हमने यहाँ पर y रख लिया मान लो 1,
तो हमें क्या मिलता है देख लेते हैं। यहाँ लिखा x, ठीक है, यहाँ लिखा 2 और यहाँ पर रख दिया हमने 1 इक्वल टू कर दिया हमने 5। x 2 इंटू 1 मतलब 2, 2 1 2 होता है, माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, तो 5 प्लस 2 हो जाएगा। तो x हमें कितना मिल गया, यहाँ पर 7 मिल गया, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे, 2 ही से अपना क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, मतलब 3 नहीं निकालने वाले, 2 निकालेंगे। x और y यहाँ पर हमने रखा। x की वैल्यू हमें कब मिली, कितनी मिली, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट किया तो हमें y मिला -2, और फिर जब हमने y की वैल्यू 1 पुट की थी तो हमें x मिला था 7, ये ठीक है। अब इसी तरह दूसरे में आ जाते हैं। दूसरी जो इक्वेशन है वो हमारे पास 3x - 6y और यहाँ पर है इक्वल्स टू 15। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रख देंगे, तो यहाँ लिखा y इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हमने 3x, यहाँ कर दिया -6, यहाँ पर कर दिया हमने 0 इक्वल्स टू कर दिया 15। अब यहाँ पर है 3x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 15। अब देखो 3 5 जा होता है 15, 5 हो गया। यहाँ पर लिखा x इक्वल्स टू हो गया 5। क्लियर होगी इतनी बात। अब दूसरे में आ जाओ, यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 रखा तो x हमें 5 मिला, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x जगह पर रख देते हैं। अगर ये प्लस का रखेंगे 1 तो 3 माइनस का हो जाएगा इधर, है ना, काम बन सकता है। अगर इसका रखेंगे तो 18, चाहे प्लस का रखो चाहे माइनस रखो, दोनों से काम हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू हमने रख दिया इस बार, सॉरी x इक्वल्स टू रख दिया हमने +1, ठीक है। तो यहाँ मिल जाएगा हमें 3, यहाँ पर मिला 1 -6y इक्वल्स टू कर दिया 15। 3 1 जा 3, प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -6y इक्वल्स टू हो जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 15 माइनस मिल जाएगा 3। अब यहाँ पर होगा 6y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर हमें 12, 6 2 जा, तो y इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। ये माइनस है, यहाँ पर आएगा तो -2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या मिला, x की वैल्यू जब हमने रखी थी, कुछ भी नहीं रखी हमने x की वैल्यू, पहले तो हमने y की वैल्यू रखी जो कि थी हमारे पास 5, ओके 0, और x मिला था 5। फिर हमने x की वैल्यू 1 रखी तो हमें y मिला -2। क्लियर है इतनी बात। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसे फिगर में बनाते हैं, ठीक है, मतलब अपने ग्राफ में। तो ये रहा हमारा ग्राफ। इस ग्राफ में देखो कहाँ पर है 0। सबसे पहले बात करते हैं x की वैल्यू जो है 1, ये है, यहाँ पर रख दिया। y हमारे पास क्या है -2 है, मतलब ये दोनों हमें मिलेंगे इस पॉइंट में, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर x हमारे पास 7 है, 6 ये है, यहाँ पर बना देते हैं, ये हो जाएगा 7, ये 7 है, और y हमारे पास है 1, तो y हमारा कुछ यहाँ पर मिलेगा इस पॉइंट में, ठीक है। तो y हमारे पास हो जाएगा 1, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लाइन बना देते हैं, खींच देते हैं। ये हो गया हमारे पास 1, -2, ये हो जाएगा हमारे पास 7, 1, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर x हमें कितना दिया गया है, x दिया गया है हमें 5 दिया है, ये हो गया 5, ये वाला पॉइंट। y हमारे पास क्या है, ये है। अब देखो x हमारे पास 1 है, ये वाला पॉइंट, और y -2 है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। मतलब फिर से हमारे पास ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं, एक ये और एक ये। यहाँ पर लिख दिया 0,5। अगर हम लोग फिर से इसमें लाइन इस पॉइंट में ड्रॉ करेंगे तो हमारी जो लाइन होगी फिर से इसी लाइन के ऊपर बनेगी। जब एक के ऊपर एक लाइन जाती है तो हमारी लाइन कौन सी होती है, वो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो यही हो गया इस क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 तक ही हम लोग रखेंगे। अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको अच्छे लग रही है ये वीडियो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, नहीं आ रहा तो भी कमेंट करो, क्या समझ में नहीं आ रहा पूछो, ठीक है। इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी तरह सारे सोल्यूशन चाहिए एनसीईआरटी और RS अग्रवाल के, तो आप क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर एक क्वेश्चन के, हर एक वीडियो के नहीं, हर एक बुक के आपको सोल्यूशन जरूर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना, बाय बाय, जय हिंद।